और चलिए अब बात करेंगे अयोध्या की, यानी कि रामनगरी की। वहां बन रहे राम मंदिर के बीच रामलला की स्थापना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम के लिए काशी के पंडितों को बुलाया जाएगा। उन्होंने मंदिर का भूमि पूजन जिन्होंने संपन्न कराया था, देखिए। अनुपम, अद्भुत, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के साथ रामलला की स्थापना की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 2024 के जनवरी में जब सूर्य उत्तरायण होने की तैयारी कर रहे होंगे, तब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ आराधना शुरू हो जाएगी। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी यानी इस कार्यक्रम के आचार्य काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटे करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जो यजमान की भूमिका में होंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 तरह की मूर्तियां स्थापित होंगी। इनमें एक अचल तो दूसरी चल मूर्ति होगी। चल मूर्ति के दर्शन भक्तों को खास मौके पर मिलेंगे, जबकि अचल मूर्ति के दर्शन भक्त रोज कर सकेंगे। काशी के पंडित आचार्य दीक्षित का परिवार इससे पहले राम मंदिर के लिए भूमि पूजन, काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास और धाम की मूर्तियों में पुनः प्राण प्रतिष्ठा और कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जैसे कर्मकांड करा चुके हैं। 17 तारीख से प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ होगा और पहले दिन जल यात्रा, शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं, उत्सव मूर्ति को लेके पूरा जितना नगर भ्रमण करना होगा वो सब किया जाएगा और उसके पश्चात फिर गणेश पूजन से कार्यारंभ होगा। अयोध्या में रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या तैयारियां हैं, ये आपको बताएं। उससे पहले जरा समझ लीजिए कि 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कब क्या होगा। 16 जनवरी यजमान को प्रायश्चित कराया जाएगा। सरयू नदी के तट पर 10 विधि स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान कार्यक्रम होगा। 17 जनवरी मंगल कलश यात्रा और मूर्तियों का नगर भ्रमण करने के बाद मंदिर में प्रवेश। 18 जनवरी मध्याह्न के बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधान संकल्प गणेश पूजन, गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, पुण्य वाचन, मातृका पूजन, नंदी श्राद्ध, ब्राह्मण वर्ण, मंडप प्रवेश, वास्तु पूजन, कुटीर कर्म और जलाधिवास। 19 जनवरी अग्नि स्थापन के जरिए अग्नि प्राकट्य, नवग्रह स्थापन, प्रधान स्थापन और होम। 20 जनवरी प्रासाद स्नपन, मंदिर का 81 कलशों से स्नान, वास्तु शांति, अन्नाधिवास। 21 जनवरी अन्य पूजन, हवन, 125 कलशों से मूर्तियों का दिव्य स्नान, शय्याधिवास और मूर्ति न्यास। 22 जनवरी नित्य पूजन, मृग शीरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा और महाआरती। इसमें 2 दिन बेहद अहम हैं, 21 जनवरी की रात का समय और 22 जनवरी की सुबह, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले भगवान को सुलाया जाता है। भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। हमने बताया 21 तारीख को शय्याधिवास, रात्रि में शय्याधिवास होगा। शय्याधिवास के पूर्व मूर्तियों के न्यास किए जाते हैं। सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास होने के पश्चात मूर्ति को शय्या में सुलाया जाता है। सुखशाही भव ऐसा प्रवेश दिया जाता है। उसके पश्चात प्रातः काल देव प्रबोधन सबसे पहले किया जाता है, भगवान को जगाया जाता है। भगवान को जगाने के पश्चात फिर मूर्ति का आकार के अनुसार मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह उठने के बाद ही शुरू हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो इसका अंतिम चरण है। परंतु बहुत बड़ी स्थूल मूर्तियां होने के कारण पहले से प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। एक शलाका रखी जाती है, सोने की शलाका अथवा चांदी की शलाका अथवा दर्भ कुशा, उसको निकाल करके तन मुहूर्त में, जो मुहूर्त का काल होगा उस समय वो शलाका निकाली जाती है। वो वहां पे जो प्रक्रिया बताई जाएगी, जैसा वहां पर साधन उपलब्ध रहेगा
और समय परिस्थिति जैसी देखी जाएगी उसी मुहूर्त में वो शलाका निकाल करके प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा के समय में सभी वेद के शाखाओं के प्राण प्रतिष्ठा के जो विशिष्ट मंत्रों का पठन तत्त शाखाओं के सभी विद्वान करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बतौर यजमान इस पूजा को संपन्न कराएंगे। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा, जिसमें रामलला की मूर्ति पर अक्षत छोड़ा जाना है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।